हेलो दोस्तों, स्वागत है केवी स्टडी इन्फो में आप सभी का। दोस्तों, हम लोग का जो कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए बेस्ट करंट अफेयर का एमसीक्यू चल रहा था, जो कि ये फर्स्ट रिवीजन है दोस्तों, जो आपको दोस्तों एग्जाम में इससे क्वेश्चन निश्चिंत देखने के लिए दोस्तों मिल जाएंगे, जो कि ये इस पीढ़ी का है। ठीक है, इस पीढ़ी का बुक से आप लोगों को मैं करा रहे हैं, जो दोस्तों आपको इससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने के निश्चिंत मिल जाते हैं। तो इससे देखिए दोस्तों, हर टॉपिक वाइज इसमें बहुत अच्छा से दिया गया है, तो आप लोगों के सामने हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें जो देखिए इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों, मैं वही आपको फर्स्ट रिवीजन की तरह कवर कराने वाले हैं। देखिए इसमें उपराष्ट्रपति कौन है, तो देखिए ये द्रौपदी मुर्मू है। रुकिएगा। ये देखिए द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन है, जो कि ये 15वें नंबर के हैं, ठीक, 15वें नंबर के हैं। वहीं प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, तो नरेंद्र मोदी, जो कि ये भी 15वें नंबर के हैं। और वहीं देखिए कुछ न्यायिक प्रमुख में देख लेते हैं। प्रमुख न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है, तो जस्टिस सूर्यकांत, जो कि ये 53वें है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से 53वें है, जस्टिस सूर्यकांत। वहीं महानुवादी कौन है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में, तो आर वेंकट रमण है, ठीक है, वेंकट मणि है, जो कि ये 16वें है। और वहीं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो तुषार मेहता है। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का कौन है, तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। आगे देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मैं वही आप लोग को चलिए कवर करा देते हैं, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। वहीं देखिए राज्य सभापति, जो कि ये सीपी राधाकृष्णन बने हैं, इनको बनाया गया है। और वहीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है, वो भी याद रखिएगा, जो कि 18वां है, याद रखिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर वही देखिए नियंत्रक एवं महालेखा, जो कि नियंत्रक एवं महालेखा सीएजी कैग कौन है, संजय मूर्ति हैं, जो कि ये 15वां नंबर के हैं। वही महालेखा लेखा नियंत्रक कौन है, तो टीसीए कल्याणी, जो कि 29वां नंबर के हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। वहीं देखिए कुछ सर्वोच्च सेनाओं के प्रमुख देख लेते हैं। देखिए सेनापति कौन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होता है सर्वोच्च सेनापति का, यानी राष्ट्रपति होते हैं। और वहीं वायुसेना का अध्यक्ष कौन है, तो अमरप्रीत है, ठीक है। जो मेन में इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं आप लोगों को बताते चल रहा हूँ। आगे देख लेते हैं। फिर यहाँ देखिए सीबीआई के जो केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के प्रमुख कौन है, तो प्रवीण सूद है, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। जो मेन है वही मैं आपको बता रहा हूँ। वहीं देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, आगे जो आपको दिखाते हैं प्रमुख कंपनियों के, देखिए इसमें नाम इसमें देखिए प्रमुख कंपनियां दिया गया है, जो कि इसमें महारत्न कंपनियां कुल कितना है, तो 14 है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए कि महारत्न कंपनियां टोटल कितना है, तो 14 है, ठीक है। आगे देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आप लोगों को बताते चल रहा हूँ, क्योंकि ये फास्ट रिवीजन करा रहे हैं, इससे मैं पूरा कवर करा दिए हैं। वहीं देखिए आईसीसी के अध्यक्ष, यानी कि अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो जय शाह, जो कि ये भारत के हैं। वहीं सीईओ अंतर्राष्ट्रीय, वहीं देखिए सीईओ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के कौन है, तो ये देखिए संजोग गुप्ता है, ठीक है। वहीं प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी की कौन है, तो इंदिरा नूई है। आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं। आपको जो मेन होगा आने वाले एग्जाम में होगा दोस्तों, वही मैं आप लोगों को बता के चल रहा हूँ। और आप लोग जब एग्जाम दे के आएंगे दोस्तों, तब कहिएगा कि हाँ आप सही कर रहे थे। वहीं देखिए कुछ आपको दिखा दे रहा हूँ। केंद्रीय बैंक, यहाँ देखिए गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के कौन है, तो संजय मल्होत्रा है, जो कि 26वें नंबर के हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा है। वहीं उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, ये तो छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं। वहीं देखिए भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, तो ये चल्ला श्रीनिवासन शेट्टी है, जिसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं।
जो इम्पोर्टेंट है वही करा रहे हैं। फिर यहाँ देख लीजिएगा 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है, जो कि इलाहाबाद का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, वहीं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में। ठीक है। फिर वहीं सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में, विजया बैंक का देना बैंक में विलय कर दिए गए हैं। देख लीजिएगा इसको भी एक नज़र में। ठीक है, सब सीओ दिए हैं एक्सिस बैंक के। फिर देखिए यहाँ से देखिए अब रक्षा उपकरण देखिए, जिसमें से हेलिना जो कि ये भारत में विकसित है, जो कि टैंक रोधी मिसाइल है। इन्होंने देखिए चीनूक जो कि अमेरिका कंपनी है, बोइंग के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि ये हेलीकॉप्टर है। ठीक है। वहीं ब्राक 8 जो कि ये डीआरडीओ व इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। कौन सा? ब्राक 8। ठीक है, क्योंकि ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। इसको भी, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। वहीं INS वेला जो कि ये फ्रांस के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। वहीं राफेल जो कि ये फ्रांस जो कि दसाल्ट एविएशन कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, जो कि ये लड़ाकू विमान है। ठीक। और वहीं S-400 जो है ये रूस के द्वारा बनाया गया है, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है। और वहीं पिनाक जो कि ये भारत का है, द्वारा बनाया गया है, जो कि पहला स्वदेशी है पिनाक। ठीक है, जो कि ये रॉकेट है। वहीं INS कलवरी जो कि ये स्वदेशी निर्मित है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। वहीं अपाचे जो कि अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है, ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख कौन कौन है, इसको भी एक नजर देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आप लोग को कवर करा रहे हैं। देखिए महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के एंटोनियो गुतरेस हैं, जो कि ये पुर्तगाल के हैं, याद रखिएगा। और वहीं ये तो छोड़ दीजिए। फिर अध्यक्ष 80वें और 79वें संयुक्त राष्ट्र महासत्र क्रमशः एलोना बैरबाक जो कि ये जर्मनी के हैं, अध्यक्षता करने वाले हैं। और फिलेमोन जो कि ये कैमरून के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें क्या दिया है? संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरण। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वहाँ देखिए ये तो देख लीजिएगा नेम, गुट निरपेक्ष के आंदोलन के नेम जो कि होता है, एक अध्यक्ष इल्हाम अलीवेह है। ठीक है, आगे देखते हैं। वहीं देखिए ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रबंध निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कौन है? तो क्रिस्टीना जॉर्जिवा है, याद रखिएगा, जो कि ये बुल्गारिया के हैं। वहीं महानिदेशक विश्व व्यापार संगठन WTO के कौन है? तो नोगोजी ओकोंजो-इवेला है, इसको भी याद रखिएगा। वहीं महासचिव अंकटाड के कौन है? तो ये रेबेका ग्रीन्सपैंक है। ठीक है, आगे देखते हैं। वहीं देखिए यूनेस्को के खालिद अल एलानी है, जो कि ये मिस्र के हैं, इसको भी याद रखिएगा। और वहीं खाद्य एवं कृषि संगठन के FAO का जो कि ये कहाँ कौन है? तो क्यू डोंग्यू है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं। वहीं देखिए WHO के कौन है महानिदेशक, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के? तो टेड्रोस घेब्रेयसस है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं। चलिए इसको आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो सब ठीक है, आगे आपको दिखाते हैं। आप देखिए चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं के बारे में आपको एक नजर देख लेते हैं। देखिए आस्था पुनिया जो कि ये पहली महिला फाइटर पायलट भारतीय सेना है। यशस्वी सोलंकी जो कि पहली महिला ADC भारत के राष्ट्रपति हैं। और आरती सरेन ये पहली महिला महानिदेशक जो कि सशस्त्र बल BSF की चिकित्सा सेवा है, इसको भी याद रखिएगा। नईमा खातून ये पहली महिला कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बनी है। कौन? नईमा खातून, याद रखिएगा। साधना सक्सेना नायर ये पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा में बनी है। सुमन कुमारी ये BSF की पहली महिला स्पाइनर है। अवनी लेखरा पैरापिक में 2
स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली जो कि महिला है, इसको भी याद रखिएगा। पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला है, बनी है कौन? अवनी लेखरा। और काम्या कार्तिकेयन जो है ये माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है चढ़ने के बाद, ठीक है। वो ज्योति रात्रे जो कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी है कौन? ज्योति रात्रे। और काम्या कार्तिकेयन ये माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है। अनामिका राजीव जो है ये भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। वहीं जो मेन है वो बता दिए, ठीक है। बाकी सब वैसा निकलेंगे, आप देख लीजिएगा, जो कि क्योंकि अब मैं आप लोगों को फास्ट रिवीजन करा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। मैं देखिए जया वर्मा सिन्हा जो कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है कौन? जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक। और दीपिका मिश्रा जो कि वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली वायुसेना अधिकारी बनी है। और वहीं देखिए गीता राणा जो कि लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर बनी है। पीटी उषा जो कि पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ के बनी है। और ये तो सब ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं, तो जेनिफर साइमंस जो कि ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, कहाँ के? सूरीनाम के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्रिस्टी कोवेंट्री जो कि पहली महिला अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बनी है। नेतुम्बो नंदी नदतेवा जो कि पहली महिला राष्ट्रपति कहाँ के बनी है? नामीबिया के। नगोजी ओकोंजो इवेला जो कि पहली महिला महानिदेशक कौन है? WHO के। क्लाउडिया शिनबॉम जो कि पहली महिला राष्ट्रपति मेक्सिको की बनी है। शर्ली बेचवे ये अफ्रीका इनकी पहली अफ्रीका महिला महासचिव राष्ट्रमंडल में बनी है। पेंटोगर्टन सिनावात्रा जो कि ये सबसे युवा प्रधानमंत्री जो कि ये थाईलैंड के बने हैं। आगे देखते हैं। जूडिस कौन सा है? जूडिस सुमिनोआ टुलुका ये पहली महिला प्रधानमंत्री कांगो की बनी है। तो ये सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ राजधानी जो इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन इससे निश्चिंत आता है दोस्तों, ठीक है। देखिए पोलैंड की राजधानी वार्सोवा है, इधर छोड़ दीजिए, इधर नहीं आता है, मगर ये याद रखिएगा। देश पोलैंड की राजधानी वार्सोवा। थाईलैंड बैंकॉक है। माल्टा की राजधानी वेलेटा है, याद रखिएगा, माल्टा की राजधानी वेलेटा, ठीक है। और पोलैंड का वार्सोवा है। हैती का राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस है। जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी है, ठीक है। आगे देखते हैं। वही माल्टा जो कि माल्टा के वेलेटा है। हैती का ये तो बता दिए। न्यूजीलैंड का वेलिंगटन है। बोस्निया का हर्जोगोविनिया का जो कि साराजेवो है, इसको भी याद रखिएगा। अजरबैजान का बाकू है। लीबिया का त्रिपोली है। आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। तिमोर लिस्ते की राजधानी दिल्ली है, इसको भी याद रखिएगा। ये भारत का दिल्ली नहीं, दूसरा है दिल्ली, ठीक है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। अल सल्वाडोर का राजधानी सैन सल्वाडोर है। जापान का टोक्यो है। होंडुरास का टेगस है। अंडोरा का अंडोरा ला वेला है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए अंडोरा का राजधानी अंडोरा ला वेला है। नॉर्वे का ओस्लो है। दक्षिण सूडान का राजधानी दक्षिण सूडान का जुबा है। कोरिया का राजधानी सियोल है, याद रखिएगा। कुवैत का कुवैती सिटी है। नाइजीरिया का राजधानी अजूबा है। कन्या का राजधानी नैरोबी है, ठीक है। आगे देखते हैं। वियतनाम का हनोई है। संयुक्त अरब अमीरात का अबू धाबी है। कनाडा का ओटावा है। उरुग्वे का मोंटेविडियो है। स्पेन का मैड्रिड है। मोनाको का मोनाको विले है। गिनी गणराज्य का कोनाक्री है। कोरिया का राजधानी सियोल है, ठीक। आगे देखते हैं।
स्वीडन का स्टॉकहोम है। स्वीडन का राजधानी कहाँ है? तो स्टॉकहोम है। रोमानिया का बुचारेस्ट है। मलावी का लिलोंग्वे है। पापुआ न्यू गिनी का पोर्ट मोरेस्बी है। तुवालू का फुनाफुटी है। हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट है। ग्वाटेमाला का ग्वाटेमाला सिटी है। मिस्र का राजधानी काहिरा है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो कि राजधानी हो गया, जो याद रखिएगा उसी में से क्वेश्चन 1 नंबर बनेगा। ठीक है, अब देखिए प्रधानमंत्री का प्राप्त जो कि सर्वोच्च प्राप्त हुआ है, जो गए थे वहाँ पे, तो सर्वोच्च नागरिकता प्राप्त हुआ है, यानी कि सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है, तो वो देख लेते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ओमान, जो कि ये ओमान से दिया गया है सर्वोच्च पुरस्कार प्रधानमंत्री को। वही द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, इथोपिया के सरकार के द्वारा दिया गया है नरेंद्र मोदी को। ऑर्डर ऑफ द मेरिट, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वोल्विटुचिया मिराबिलिस, जो कि नामीबिया के द्वारा दिया गया है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, ये ब्राजील के द्वारा दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द ट्रिनिदाद एंड टोबैको, ये ट्रिनिदाद एंड टोबैको के द्वारा दिया गया है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार, घाना के द्वारा दिया गया है। आगे देखते हैं। ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ मेरियोस थर्ड, ये साइप्रस के द्वारा दिया गया है। वही ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन, ये मॉरिशस के द्वारा दिया गया है। तो ये 24 का है, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए जो कि 77वां अभी 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह हुआ, तो उसमें मुख्य अतिथि 2026 में कौन रहे? तो एंटोनियो कोस्टा, जो कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष रहे। ठीक, और वहीं उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष रहे, याद रखिएगा मुख्य अतिथि के तौर पर। इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। गणतंत्र दिवस 2026 की थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं। सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको दिया गया? केंद्र शासित प्रदेशों में से, यानी कि किसको? महाराष्ट्र की झांकी का, जो कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और वही मंत्रालय में किसे दिया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय को दिया गया है। वही देखिए 2025 में कौन थे? तो सुब्रत, जो कि बोबो सुबियांतो थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति 2025 में, याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। वहीं गणतंत्र दिवस 2025 की थीम स्वर्णिम भारत विरासत का विकास, ये रखा हुआ है। वहीं सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश की झांकी महाकुंभ 2025 को। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए डिक्शनरी द्वारा चयनित कुछ वर्ड होते हैं जो एग्जाम में बन जाते हैं। तो देखिए 2026 में देख लीजिएगा, 2025 वाला में हम देखते हैं। तो देखिए ऑक्सफोर्ड, जो कि ये रेग बैट को दिया गया है, यानी कि शामिल किया गया है, चयनित हुआ है। और मारियन बम्बस्टर के द्वारा, जो कि ये स्लोप कैम्ब्रिज डिक्शनरी में, तो पर्सन, जो कि ये देख लीजिएगा प्रसोसियल। ठीक है, कॉलिंस डिक्शनरी में वाइब कोडिंग दिया गया है। ठीक है, वाइब कोडिंग, और डिक्शनरी कॉम में 67 दिया गया है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसरो के महत्वपूर्ण मिशन के बारे में देख लेते हैं। तो एक नज़र देख लीजिएगा, इसरो के मिशन है। ठीक है, तो देख लीजिएगा एक नज़र से। फिर इसरो का आगामी मिशन कौन कौन सा है, इसको देख लेते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन में कब, जो कि 2028 में एक नियोजित स्टेशन यात्री 15 से 20 दिन तक रह सकेगी। चंद्रयान 4 कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2028 में चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचना है। लूपैक्स, जो कि 2028 में लॉन्च करने का तिथि रखा गया है, जो कि ये लूपैक्स को जाक्सा जापान और इसरो के संयुक्त परियोजना है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और वही गगनयान, जो कि 2027 में भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन लॉन्च होगा।
शुक्रयान-1 जो कि 2028 में शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए, मंगलयान-2 जो कि 2030 में मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा जो कि इंटरप्लेनेटरी मिशन है, ठीक है, याद रखिएगा 2030 में। अगला देखिए कुछ यहाँ देखिए प्रोजेक्ट चीता के बारे में दिया गया है, जो कि 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीता, 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। डेट याद रखिएगा ठीक है। वहीं मादा चीता सासा की मौत हो गई है। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। आगे देखते हैं। अब देखिए बाघ रिपोर्ट दिया गया है, जो कि प्रत्येक 4 वर्ष में इसका जारी होता है। तो देखिए बाघ रिपोर्ट 2022 का अभी 26 में जारी नहीं हुआ है, ठीक है। तो भारतीय वन्यजीव संस्था जो कि 29 जुलाई को, और यह भी याद रखिएगा टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। 2023 को 2022 की रिपोर्ट 5वें क्रम रिपोर्ट में जो प्रत्येक 4 वर्ष में जारी की होती है। भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 जो कि 2018 में यह 2967 थी, यानी कि बढ़ा है, ठीक। वहीं विश्व का 75% बाघ केवल भारत में, सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है, कितना 785। ताजा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या न्यूनतम कितना है, तो 3167 एवं अधिकतम 3925 संभावित है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये तो हो गया, याद रखिएगा। अब देखिए कुछ तूफान आया था तो उसके बारे में देख लेते हैं। चलिए अब कुछ तूफान के बारे में देख लेते हैं, जो कि 2024 से 26 तक आया था। तो देखिए चीरो मोजाम्बिक में आया था, प्रभावित किया था, मार्शस के द्वारा नाम दिया गया था चीरो। और वहीं देखिए डीके लैंडी ये फ्रांस में आया था, जूड मेडागास्कर के मोजाम्बिक में, अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया में, शक्ति अरब सागर महाराष्ट्र में, ठीक है। एमी, ये सब देख लीजिएगा एक नज़र से, ये तूफान का नाम है। और वहीं देखिए कुछ वन रिपोर्ट देख लेते हैं। देखिए 21 सितंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने, कौन मंत्री वर्तमान में कौन है, भूपेंद्र यादव, याद रखिएगा, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री, ठीक है। और संस्था देहरादून में जो कि 18वां भारत वन रिपोर्ट स्थिति 2023 में जारी किया गया है। प्रत्येक 2 वर्ष पर इसका जारी होता है। देश में कुल वन कितना है, तो इतना, यानी कि 25 देश में कुल वन एवं वृक्षारोपण, जैसे कि देखिए जितना वन है और जो वृक्ष लगाते हैं तो उन सभी को मिलाकर कितना है, तो 25.17% है, याद रखिएगा। कुल वनावरण क्षेत्र कितना है, तो 21.76 है, इसको भी याद रखिएगा। और वहीं देखिए कुल वृक्षारोपण का क्षेत्र कितना है, तो ये 3.41% है। 2021 की तुलना में वन और वृक्षारोपण वृद्धि कितना हुआ है, तो कितना, तो 1445 किलोमीटर पर स्क्वायर हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। वहीं देखिए वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं, छत्तीसगढ़, सबसे अधिक वन वृद्धि हुआ है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, इस क्रम को याद रखिएगा। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन कौन हैं, ये देखिए वन और वृक्ष आवरण में, इसमें दोनों वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य। अब इसमें दिया है वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा है, याद रखिएगा, ठीक है। वहीं क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है, ठीक। आगे देखते हैं।